चिचन इट्ज़ा दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली आर्कियोलॉजिकल साइट। ये एक एंशिएंट सिटी थी जिसको मायान लोगों ने मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में बनाई थी। एक बेहद ही अलग इतिहास चिचन इट्ज़ा के साथ जुड़ा हुआ है। चिचन इट्ज़ा एक काफी अलग नाम है जिसका मतलब है एट द माउथ ऑफ द वेल ऑफ द इट्ज़ा, यानी इट्ज़ा के कुएं का मुंह। ये नाम चिचन इट्ज़ा का क्यों पड़ा जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चिचन इट्ज़ा का प्लान 75 एडी से 900 एडी के बीच बनाया गया और इसका फाइनल लेआउट 900 एडी से 10th सेंचुरी के बीच बनाया गया। युकाटन स्टेट्स को काफी सालों तक यहीं से ही ऑपरेट किया जाता था। कुछ बातों से पता चलता है कि 13th सेंचुरी में मायापन के राजा ने चिचन इट्ज़ा पर कब्जा कर लिया था। साथ ही उन कहानियों में ये भी बताया गया था कि उसने अपने राजा बनने की भविष्यवाणी खुद की थी। मायापन के राजा ने चिचन इट्ज़ा पर 200 से 300 साल तक राज किया, लेकिन जब स्पेनिश लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने 15th सेंचुरी में चिचन इट्ज़ा पर वापस कब्जा कर लिया। स्पेनिश का कब्जा चिचन इट्ज़ा पर मायान लोगों को पसंद नहीं था और इसके नतीजे 1532 में मायान लोगों की बगावत देखकर स्पेनिश सोल्जर्स को चिचन इट्ज़ा छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर वक्त ने खुद को पलटा और स्पेनिश लोगों ने कुछ मायान लोगों के साथ मिलकर बड़ी फौज करके चिचन इट्ज़ा पर हमला कर दिया। इस बार नतीजा स्पेनिश के हक में निकला और स्पेनिश ने एक बार फिर चिचन इट्ज़ा पर अपना राज कायम कर लिया। बहुत ताज्जुब की बात है कि ऐसी अद्भुत जगह का दुनिया को पता नहीं था। एक अमेरिकन राइटर जॉन लॉयड स्टीफंस की लिखी बुक इंसिडेंट ऑफ ट्रैवल इन युकाटन, जो कि 1843 में पब्लिश हुई थी, जब लोगों के सामने आई तब जाकर लोगों ने इस जगह को नोटिस करना शुरू किया। बाद में एडवर्ड नामी एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को खरीद लिया और इस पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च में एडवर्ड को काफी चीजें मिली, जिसमें काफी ज्वेलरी, कुछ कपड़े और कुछ पुरानी चीजें भी शामिल थीं। 1826 में मेक्सिकन गवर्नमेंट ने एडवर्ड पर चिचन इट्ज़ा से निकली चीजों की चोरी और स्मगलिंग के चार्जेस लगा दिए। साथ ही गवर्नमेंट ने चिचन इट्ज़ा पर अपना कब्जा कर लिया। एडवर्ड उस वक्त अमेरिका में थे और कुछ सालों बाद 1935 में उनकी मौत न्यू जर्सी में हो गई। एडवर्ड की मौत के 9 साल बाद कोर्ट ने उन्हें बेकसूर माना और चिचन इट्ज़ा को उनके बच्चों के हवाले कर दिया। एडवर्ड के बच्चों ने चिचन इट्ज़ा को टूरिज्म पायनियर फर्नांडो बार्बाचानो पियोन को बेच दिया। चिचन इट्ज़ा में सबसे मशहूर और सबसे ऊंची बिल्डिंग है एल कैस्टेलो या टेम्पल ऑफ कुकुलकन। ये टेम्पल 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच बनाया गया। ये मायान लोगों के सांपों के गॉड कुकुलकन का टेम्पल भी है। इसका डिजाइन एक पिरामिड जैसा है। एल कैस्टेलो की टोटल हाइट 30 मीटर्स या 98 फीट है, जिसमें 24 मीटर्स या 79 फीट हाइट बेस की है और 6 मीटर्स या 20 फीट हाइट टेम्पल की है। इसके चारों साइड पर 91 स्टेप्स हैं और इन सब का टोटल 365 होता है, जो कि साल के 365 डेज के बराबर है। एल कैस्टेलो के अंदर एक जैकमूल स्टैचू और एक शेर की शेप का सिंहासन है, जो कि इतिहास के कई और पन्नों को खोलता है। मायान के लोगों की समझदारी का पता इस बात से चलता है कि साल में 2 बार आने वाले इक्विनॉक्स, जिसमें सन और अर्थ का सेंटर
एक दूसरे के बिल्कुल सामने होता है, एल कैस्टिलो पर एक परछाई दिखती है। ये परछाई सांप की तरह होती है जो सूरज के निकलते वक्त टेम्पल के ऊपर चढ़ती है और सूरज ढलते वक्त टेम्पल के नीचे की तरफ आती है। एल कैस्टिलो के अलावा चिचेन इट्जा में एक और टेम्पल भी है जिसको टेम्पल ऑफ वॉरियर भी कहा जाता है। ये नाम इसके अंदर बने पिलर्स जो कि एक वॉरियर की तरह दिखते हैं, यही वजह है कि इसका नाम टेम्पल ऑफ वॉरियर्स रखा गया। इसके अंदर एक स्टैचू है जो कि एक बोल लेकर काफी अलग अंदाज में खड़ी है। इतिहास में बताया जाता है कि वॉरियर्स के जिंदा दिल निकालकर इस बॉल पर रखे जाते और उनकी बलि दी जाती। एल कैरोकोल ये बेहद एक एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल मायान लोग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को देखने के लिए किया करते थे। इसके अंदर कुछ दरवाजे और कुछ खिड़कियां हैं जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तरह भी किया जाता था। इसके अलावा चिचेन इट्जा में एक बेहद ही खतरनाक स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसका नाम टेम्पल ऑफ स्कल भी कहा जाता है। टेम्पल ऑफ स्कल एक दीवार है। कहने में बेहद ही अजीब बात है, मगर मायान लोग इसमें उन लोगों के सिर काट के लगाते थे जिनकी बलि दी जाती थी, और साथ ही उन लोगों का भी जो मायान लोगों के खेले जाने वाले खेलों में हार जाते थे। चिचेन इट्जा के चारों कोनों पर बने पानी के कुओं को सिनोट्स कहा जाता था। इसकी चौड़ाई 60 मीटर्स या 200 फीट के आसपास है। कहा जाता है कि इन कुओं को बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2015 में साइंटिस्ट ने इसके नीचे एक नया सिनोट ढूंढ निकाला जिसके बारे में लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते। चिचेन इट्जा को 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। साथ ही 2007 में इसे 10 करोड़ से भी ज्यादा वोट मिलने से दुनिया के 7 अजूबों में शुमार कर लिया गया। शायद इस बात में कोई ताज्जुब भी नहीं, क्योंकि जो इतिहास चिचेन इट्जा के साथ जुड़ा है वो इसको बाकियों से बेहद अलग बनाता है। साथ ही इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ग्लोबल नेटवर्क पर। शुक्रिया।